अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा का अहम दौरा कोयटा। खुजदार में बच्चों की बस को निशाना बनाने पर शदीद मजम्मत और गमो गुस्से का इजहार किया गया। एलामिये के मुताबिक इस हमले में मुलव्विस फितना अल हिंदुस्तान है। वजीर आजम ऑफिस ने कहा, दुनिया जान चुकी है खित्ते में दम इस्तेहकाम का मरकज भारत है। बलोचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई से लरज़ उठा। खुजदार में होने वाले बम धमाके ने दिल दहला दिए, लेकिन रियासत कमजोर नहीं। क़यादत जख्मियों का दर्द बांटने खुद मैदान में आ गई। इस्लामाबाद से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा का अहम दौरा कोयटा। खुजदार में बच्चों की बस को निशाना बनाने वाली बुज़दिलाना कार्रवाई पर शदीद गमो गुस्से का इजहार। एलामिये के मुताबिक फितना हिंदुस्तान की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज इस हमले में मुलव्विस हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि दुनिया जान चुकी है कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम का असल मरकज भारत है। प्रॉक्सीज के जरिए बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की जा रही है। सिविलियंस को निशाना बनाकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मजमूम कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़रा ने जख्मी बच्चों की अयादत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलोचिस्तान की जानिब से खुददार हमले पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का कहना है कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे, खुद मुख्तारी और सलामती के लिए मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। कौम दहशतगर्दों के खिलाफ भी वही अज़म दिखाए जो हालिया दिनों में भारत के खिलाफ दिखाया गया। और मैदान जंग में हजीमत के बाद भारत ने दहशतगर्दी का रुख स्कूल वैनों की तरफ मोड़ दिया है। भारतीय आलाकार फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने स्कूल वैन पर खुदकुश हमला किया। 3 मासूम तालिबात समेत 5 अफराद शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक दुश्मन रिवायती महाज पर शिकस्त खाकर अब बलूचिस्तान में प्रॉक्सी दहशतगर्दी से इंतकाम ले रहा है। खुजदार में फितनतुल हिंदुस्तान का स्कूल वैन पर हमला, जानी नुकसान पर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अफसरदा हैं। दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। गवर्नर सिंध और पंजाब ने भी दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से टेलीफोन पर राबता किया और मुश्किल की इस घड़ी में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। पंजाब असम्बली में खुजदार हमले से मुताल्लिक मजम्मती करार मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। सेनेटर शरी रहमान ने भी हमले के नतीजे में 5 बच्चों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। ये किसी हुकूक की जंग नहीं है, इंडियन प्रॉक्सीज की दहशतगर्दी है। अफगान हुकूमत ने वादा किया था कि वो अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है, पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत इस तरह के बुज़दिलाना हमले कर रहा है। भारत का मखलूक चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। आता है कि ये राइट्स की कोई जंग है। कौन से हकूक की जंग है? किसी हकूक की जंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रॉक्सीज है। इंडियन प्रॉक्सी हैं, इंडिया के पैसे लेकर, उनसे पैसे लेकर, टारगेट भी वो उनको देते हैं और पैसे भी वो उनको देते हैं, ट्रेन भी उनको करते हैं और फिर अफ़गानिस्तान में जहाँ पर उनके ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं और पैटर्नेज है। दुख इस बात का है कि मैं एक दफ़ा फिर अफ़गान अबूरी हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने दोहा में पूरी दुनिया से वादा किया था, पूरी दुनिया से, कि आपकी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। आपकी सरजमीन बार बार हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और हम उसकी मज़म्मत करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना वादा पूरा करें। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, दुश्मन जान ले। अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। भारत घमंड का शिकार है, तनाज़े में चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। कुछ अरसे से भारत ऐसी सूरत हाल बना रहा है जैसे तसादुम हो। हर चंद साल बाद भारत एक झूठा बयानिया घड़ता है। ये बयानिया पुराना हो चुका। दुनिया भी अब जान चुकी कि भारत का पहले दिन से मौक़िफ़ बेबुनियाद था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।